हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। पूरी डिज़ाइनिंग हम पूरी बताएंगे आपको डिटेलिंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर 4 मीटर हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और आधा मीटर हमने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है वो हम आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताने वाले हैं। तो कॉटन फैब्रिक है, प्रिंटेड वाला भी और ये प्लेन वाला भी। तो यहाँ पर 3 मीटर है हमारा प्लेन वाला प्रिंटेड वाला फैब्रिक और आधा मीटर हमारा प्लेन फैब्रिक है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसमें से जितना भी हमारा टॉप होगा, जितना ब्लाउज ऊपर की कोटी जिसे बोलते हैं, उतना फैब्रिक हम निकाल लेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। लंबाई इसकी हमने 14 इंच मतलब कि 14 इंच रखी हुई और चौड़ाई इसकी आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्जिन लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सबसे पहले हमने लंबाई तो इसकी फिक्स है, उतनी ही हमने रखनी है, उतना ही फैब्रिक हमने कट किया है। लेकिन उसके बाद में हमने यहाँ पर शोल्डर का मार्क लगाया हुआ है, जिसे कंधी बोलते हैं। फिर जो कंधी की लटक होती है, शोल्डर की डीप, वो हमने मार्क किया। फिर जो चेस्ट की फिटिंग होती है वो मार्क की। आप ये सारी जो निशान है वो अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाएं, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाएं। फिर हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया। फिर आर्मोल का जो सर्कल होता है वो मार्क किया और मार्जिन मार्क कर लिया। फिर हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे इस तरह से एक पार्ट अलग करेंगे और एक पार्ट वापस से फोल्ड करके उसमें हम आर्मोल कट करेंगे। आर्मोल हमें सिर्फ कट करना है, नेक यहाँ पर कट नहीं करना है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। यह फ्रंट साइड है हमारा, फ्रंट साइड में हमने नेक नहीं कट किया है। बैक साइड है, बैक साइड का हमने साथ में कट कर लेंगे इस वक्त। तो यहाँ पर हमने बैक साइड का जो नेक है वो हमने उसकी विड्थ, जो उसकी चौड़ाई होती है, वो हमने डबल फोल्ड पर 2 इंच रखी हुई। ओपन करने के बाद ये 4 इंच आएगी और बनने के बाद 5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर और इसकी जो डीप है वो हमने बैक साइड की 3 इंच रखी थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रंट साइड वापस से ये रखा और ये जो प्लेन फैब्रिक था इसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये फ्रंट साइड इस तरह से सेट किया और इसके बिल्कुल बराबर से हमने इस तरह से एक पार्ट और कट कर लिया। अब ये हमारे 3 पार्ट हो गए। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाला साइड था वो हटा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक की जो विड्थ है वो हमने बैक साइड के बराबर ही रखनी है। लेकिन जो उसकी डीप है, जो गहराई है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है फ्रंट साइड का जो नेक है बैक साइड के नेक से। अब यहाँ पर हमने नेक की इस तरह से पट्टी कट कर ली है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके ऊपर ये पट्टी सेट करेंगे और इसे साइड से स्टिच करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। राइट साइड में पट्टी रखेंगे और स्टिच करने के बाद रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। की इसकी जो विड्थ है और इसकी मतलब ये स्क्वायर शेप है, विड्थ और इसकी लेंथ मतलब चौड़ाई लंबाई दोनों 14 इंच है। उसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ साइड है उस साइड पर हम मतलब जो इसकी जॉइंट वाली साइड है वहाँ पर ये देखें, उस साइड से 3.5 इंच पर मतलब 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड आप देख लें, यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया। फिर उसके बाद इसकी जो मतलब गहराई है, जो डीप है, एक नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे 12 इंच का, मतलब 12 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और निशान लगाने के बाद इस तरह से एक लाइन ये पूरी ड्रॉ कर देंगे। ये एक बॉक्स साइड टाइप का हम यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है किस तरह से हमने ये निशान लगाया है। यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ हमने यहाँ पर निशान लगाया, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ निशान लगाया हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने सर्कल में हल्का सा इस तरह से घुमाना है और ये निशान लगाना है। फिर इसके बाद में 1 इंच या फिर हाफ इंच तक ये मतलब एक पट्टी इसकी जो है वो कट कर लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। 1/2 इंच या फिर 1 इंच की आपको जितनी चौड़ी पट्टी लेनी है, ज़्यादा चौड़ी ना रखें, 1/2 इंच की रखें तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने बना लिया। अब ये ओपन करके हम आपको बताते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा जो नेक है वो कट के तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फैब्रिक लिया हुआ है, प्लेन फैब्रिक हमने यहाँ पर लिया हुआ है। आपके पास अगर प्रिंटेड है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं वैसे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसे रखना है। अगर आपका वो जो चिपकाने वाला बुकरम होता है, पेपर फॉर्म जिसे बोलते हैं, अगर वो वाला है तो आप उसे प्रेस से आयरन करके चिपका लें, वरना आप इसे सिलाई से स्टिच कर लें। कोई सा भी बुकरम आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस स्टिच करने के बाद 1/2 सेंटीमीटर की दूरी से यहाँ पर ये फैब्रिक लेते हुए हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से इसे वापस से आप प्रेस से चाहे फोल्ड कर लें, चाहे आप मशीन से स्टिच कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो जो फ्रंट साइड हमने ये पहले कट किया था, आपको याद होगा इसमें हमने नेक नहीं कट किया था, इसके ऊपर हम ये रखेंगे। राइट साइड में ये जो शीट, ये जो हमने ये नेक बनाया है, ये हम राइट साइड में रखेंगे और इसे स्टिच कर देंगे बुकरम के बिल्कुल साइड से। फिर हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम या फिर 1 सेंटीमीटर फैब्रिक लेकर इसे कट कर लेना है इस तरह से साइड से अंदर की तरफ। यहाँ पर ध्यान देना है, अंदर की तरफ ही आपको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे से हम इस तरह से मार्क लगाएंगे।
देखें इस तरह से हमने मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये जो हमारा बैक साइड मतलब ये जो प्लेन वाला साइड था उसके ऊपर हम ये रखेंगे, ये वाला साइड। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमने इसे रख दिया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। इसे सेट करना है, फिर इसके जो साइड हैं वो स्टिच करना है। इसके शोल्डर्स को हमने स्टिच कर लेना है, बस इतना हमने स्टिच करना है। यहाँ पर ध्यान देना है, शोल्डर्स और साइड को हमने इसमें अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से आया है। अब हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ये अलग है, तो ये जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उस पर हमने यहाँ पर सेंटर पे मार्क करना है। और फिर ये प्लेन वाला जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है हमने सिर्फ वही फैब्रिक यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद जो दोनों साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंच 1.5 इंच पर मतलब कि 1.5 इंच पर दोनों साइड पर हमने यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्ड हम अभी नहीं करेंगे। हमें कब फोल्ड करना है वो हम आपको बताते हैं क्या करना है। अभी इसमें कुछ बाकी है, तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी है। तो हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये फैब्रिक ये जो नेक से ही कट कर बचा हुआ था हमारा फैब्रिक था, यही प्रिंटेड फैब्रिक हमने यहाँ पर लिया हुआ है। हमने इससे दो पतली पतली सी इस तरह से पट्टियाँ कट करनी हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, लूप्स बनाने हैं। तो ये पट्टियाँ हमने पतली पतली सी यहाँ पर कट कर लेनी है। दोनों पट्टियाँ जो है वो हमने कट कर ली हैं। कट करने के बाद यहाँ पर पतली सी लूप्स हमने ये फोल्ड कर लेना है डोरी टाइप का। फिर यहाँ पर तकरीबन 2 इंच की हमने ये जो 1.5 इंच या 2 इंच की आप ये इस तरह से पट्टियाँ ये जो हैं लूप्स ये कट कर लें। हमें 4 की ज़रूरत थी, लेकिन हमने बना बहुत सारे लिए थे। बाद में हमें जितनी ज़रूरत हो आप उतने लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरह से लगाना है लूप्स को, ये देखें यहाँ पर किस साइड पर हमने लगाना है। ये इस तरह से रख के लगाना है दोनों साइड पर, इस तरह से दोनों साइड पर लगाना है। ये इस साइड पर भी हमने 2 लगाने हैं, ये इस तरह से। ये जो इसका जॉइंट वाला साइड है वो इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए, इस तरह से। ये देखें हमने इसे इस तरह से लगा लेना है दोनों को। ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर किस तरह से लगाना है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को दोस्तों बतानी है, तो ये लूप जो है वो हमारी लग चुकी है। बतानी ये बात है हमें है कि हमारे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉच टाइम पूरा हो गया है, सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उसके बाद में हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे साइड को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो स्टिच कर लें, चाहे तो जब स्कर्ट आप अटैच करेंगे तो खुद ब खुद वो स्टिच हो जाएगा। अब बैक साइड जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके जो साइड्स हैं और शोल्डर्स हैं वो स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप जो है वो हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है, हाफ अभी बाकी है। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स का आपको जितनी लंबाई स्लीव्स की रखनी है उतना ही फैब्रिक आप उस जो मतलब पूरा फैब्रिक था उसमें से उतना ही फैब्रिक आप अलग कर लें पहले से ही। पूरा अलग करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर साइड से हम इस तरह से ये जो स्लीव्स हैं वो सिंपल स्लीव्स हमने कट करनी है। 9 इंच पर हमने फोल्ड किया, 7 इंच पर मार्क लगाया, फिर 1.5 इंच पर मार्क लगाया, 2.5 इंच पर मार्क लगाया, 2.5 इंच पर फिर यहाँ पर सर्कल का मार्क लगाया। फिर जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो हमने मार्क किया। यहाँ पर मार्जिन हमने जो फैब्रिक लेना है वो हमने अपने अकॉर्डिंग रख लिया। यहाँ पर हमने जो फैब्रिक जो पूरा फैब्रिक था पूरा टोटल 3 मीटर फैब्रिक, उसमें से हमने पहले जितनी हमारी टॉप की लंबाई थी वो हमने फैब्रिक अलग कर लिया था, उतना ही फैब्रिक अलग किया था। फिर उसके बाद में जितनी हमारी स्लीव्स की लंबाई उतना ही फैब्रिक अलग किया। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक अलग करें तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिंपल स्लीव्स कट कर ली हैं। तो बहुत सिंपल है स्लीव्स कट करना, मतलब ऐसी कोई डिज़ाइनिंग हमने स्लीव्स में नहीं की है। तो यहाँ पर ये स्लीव्स जो है वो हमारी कट हो चुकी हैं। ये हमने मार्क लगाया, मार्क ये जो है वो स्टिच करते वक्त बहुत आसानी होती है, ये हर बार हम बताते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने फोल्ड करना है, सिंपल स्लीव्स बनानी है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे हैं, वॉच टाइम पूरा हो गया है, तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से दोनों स्लीव्स को बना लेना है। अब इसे अटैच कर लेना है। आप अगर पहले बनाकर साइड स्टिच करने से पहले अगर अटैच करते हैं तो आप शोल्डर
स्टिच करने के बाद स्लीव्स अटैच कर लें, उसके बाद साइड अटैच करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो जैसे बनाता है उसे वैसे ही आसान पड़ता है। तो हमने पहले हम अटैच करते हैं स्लीव्स जो है, बाद में हम बनाते हैं, बाद में अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाद में अटैच किया। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये हमने यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर जितना आपकी फैब्रिक की विड्थ है उतने ही आप फैब्रिक की जो लंबाई है उतना ही फैब्रिक लें। विड्थ के हिसाब से डबल फोल्ड पर ये स्क्वायर पूरा चौकोर होना चाहिए, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, 2 पार्ट्स में डबल फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो फैब्रिक था इसकी जो विड्थ थी वो थी, जो चौड़ाई जिसे अरस बोलते हैं, वो 41 इंच थी। तो 41 इंच का डबल हमने फैब्रिक लिया हुआ था, मतलब 82 इंच 82 इंच हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ था। 41 इंच की इसकी विड्थ थी। फिर उसके बाद में डबल फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऊपर हमने जितनी हमारी कमर की फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऊपर की साइड ये सर्कल में निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, लंबाई जितनी है हमने उतनी ही मार्क कर लेनी है। यहाँ पर हम पूरी लंबाई रखने वाले हैं, हमने कोई लंबाई कम नहीं करनी है। अगर आपको लंबाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो नीचे या तो फिर वो जो जॉइंट साइड में आता है वो आएगा, या तो फिर आपके फैब्रिक की अरज होनी चाहिए, या तो फिर इसमें घेर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब आपकी लंबाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगी। नहीं तो फिर फैब्रिक की ज़्यादातर क्या होता है, लंबाई जो विड्थ होती है वो 41 से 42 इंच ही होती है, 41 से 42 इंच ही होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया, जितनी हमने लंबाई रखनी थी उस हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। आपको ध्यान से देखना है किस तरह से हमने यहाँ पर मार्क किया। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ही वॉच टाइम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने क्या करना है, टॉप का जो स्कर्ट है उसका एक साइड यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया, फिर इसे टॉप में अटैच कर लिया है। अब यहाँ आप चाहें तो नीचे पिको भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो लूप्स हमने लगाए थे इनके लिए हमने यहाँ पर डोरियाँ बनानी है। तो उसके लिए जो स्कर्ट कट करते वक्त किनारे से जो फैब्रिक बचा हुआ था वही हमने यहाँ पर लिया। फैब्रिक जो साइड से स्कर्ट से बचा हुआ था वही फैब्रिक हमने लिया, उसे इस तरह से यहाँ पर हम फोल्ड करके हम यहाँ पर शेड्स निकालेंगे। 1 इंच की जो पट्टी है वो आप कट करें। 1 इंच की हमने 2 पट्टियाँ कट के लिए। लंबाई हमने डोरी की बहुत ज़्यादा रखनी है, जितनी हमारी स्कर्ट है उससे ज़्यादा डबल फोल्ड पर ये इसकी लंबाई जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों पट्टियों को जॉइन कर लिया। फिर इस तरह से हम इसकी डोरी सिंपल जिस तरह से बनती है उस तरह से हमने यहाँ पर बना ली है। बनाने के बाद हम इसे पहले इसमें मतलब लगा लेंगे। डोरी जो है वो हम यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर एक साइड के लूप में इस तरह से डालेंगे, फिर दूसरा साइड हम दूसरे साइड के लूप में इस तरह से डालेंगे, ये देखें। और फिर ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वाला राइट साइड में, इस तरह से हमने यहाँ पर ये डोरी जो है डोरी के दोनों किनारे को इस तरह से हमने लूप्स में डाल दिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी हमारी स्कर्ट की लंबाई है उतनी ही हम अपनी डोरी की लंबाई रखेंगे। यहाँ पर आप छोटी भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी ना करें, जो स्कर्ट है उसकी लंबाई के बराबर ही रखें। यहाँ पर इस तरह से हम इसे लंबाई के बराबर करके इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर जो डोरी जो है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा डोरी जो है वो हम कट कर लेंगे। पहले से ही बड़ी बनाई थी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस डोरी को यहाँ पर सेंटर से इसे कट करेंगे। तकरीबन 12 इंच की ये दोनों डोरियाँ हैं। तो यहाँ पर सेंटर से हमने कट करने के बाद अब एक साइड पर हम इसे अटैच कर देंगे। यहाँ से हम इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हम दोनों को अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये इस तरह से फुन्ने जो होते हैं वो बनाएंगे। फुन्ने ही हम बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, हमें नहीं पता इसके बारे में। तो फुन्ने ही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें 3 इंच का जो बॉक्स टाइप का हमने एक फैब्रिक मतलब हमने कट कर लेने को, बहुत सारे एक डोरी में 6 ये फुन्ने हमने लगाने हैं। तो यहाँ पर ये सारे हमने कट कर लेने हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल से लूप्स आप चाहें तो ये जो मतलब ये लूप्स नहीं, ये जो फुन्ने होते हैं आप डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल से ही बनाए, क्योंकि कोई लेस वेस हमने पूरी ड्रेस में नहीं लगाई है, तो इसलिए पूरी ड्रेस हमने बिना लेस के सिंपल ही बनाई है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने 3 मतलब 6, एक साइड में 6 हमने बनाने हैं और एक साइड में हमने 6 बनाने हैं।
तो लगाने हैं ये सारे, ये जो फुन्ने होते हैं एक डोरी में 6, एक डोरी में 6, फिर सारे मतलब 6 लगाने। तो ये हमने पूरे कंप्लीट करनी है। फिर ऊपर की तरफ हमने एक बड़ा सा फुन्ना यहाँ पर लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन का फुन्ना लगा सकते हैं। तो हमारी जो ड्रेस है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, तो उन्हें भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सिंपल सी डिज़ाइन है, बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन बन जाती है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर से हम कह रहे हैं वॉच टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बहुत ही प्यारी वीडियोस हम लाने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, खुदा हाफिज़।